हाँ, लास्ट अपन ने सर्किल के बारे में डिस्कस करा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार रिवीजन करा दे हल्का सा। आपने कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy फिजिकल टू 0। क्या चीज है ये? बोलो। जनरल कर्व। ये जनरल कर्व अगर हमारे पास सर्किल बनाएगा तो ए क्या होना चाहिए? सबसे पहले डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ताकि हम इसको किससे बचा दें? पेयर ऑफ लाइन से। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0, इसके बाद एक्स इक्वल टू 0। और एक लाइन जो हमने कल नहीं पढ़ी वहां सीख लें, क्योंकि कल हम सीख चुके थे, वो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेडियस भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। सही है ना? क्योंकि इसका भी एक रीजन दे देंगे अभी। तो जैसे हम इसको मॉडिफाई करेंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। और जैसे हमने बनाया था, इसके बाद अपने कहा था इसका सेंटर बोलो बच्चों, माइनस जी और माइनस है। रेडियस बोलो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस माइनस का सी। ये क्या है? इसकी रेडियस है ना। और ये रेडियस देखो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वाई और प्लस का 5, और आपने केवल ये चेक करा होता, तो बताओ ए बी के इक्वल है नहीं है? और डेल्टा इसका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एच बी क्या है? तो क्या मैं इसको सर्किल बोल सकता हूं? नहीं सर, पहले चेक करना पड़ेगा। रेडियस देखो, बताओ जी कितना है? 1/2। एफ कितना है? सी कितना है? अंडर रूट 1 प्लस का माइनस का विच इज लेस देन, इट मीन्स नॉट ए सर्किल। इमेजिनरी सर्किल हो गया, नॉट ए सर्किल। तो रियल सर्किल की बात नहीं कर रहे हैं अपन। समझ में आई बात? तो डेल्टा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ए बी नॉट इक्वल टू 0। एच क्या होना चाहिए? 0। आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसके बाद सेंटर कितना? माइनस जी और माइनस एफ। रेडियस कितनी? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस, नॉट कर लें। कल कौन कौन एब्सेंट था? सीधे याद करें।
क्या लिख लिया? चलिए अब हमको सेंटर निकालना आ गया, रेडियस निकालना आ गया। अगला टॉपिक डालिए पॉइंट एंड सर्किल। एंड सेटिंग के सवाल करे थे क्या? हो गए होंगे। बाकी जो बच रहे हैं वो जाएंगे, एक के दो क्या बच रहे होंगे। एक टॉपिक इसका, एक सवाल इसका भी है उसमें, पॉइंट एंड सर्किल। देखिए जैसा आपने लाइन के बारे में डिस्कस करा था, ऐसे ही ये हमारे पास एक सर्किल है और ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। बोलो बच्चों, है ना? कैसे पता लगाएं? तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका सेंटर निकाल लेंगे। क्या मैं सर्किल का सेंटर निकालना जानता हूं? यस सर। सेंटर कितना होता है? -g और -f। ये कोई पॉइंट मुझे दे रखा है जिसके बारे में पता लगाना है, x1/1। क्या मैं इससे इसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूं? यस सर। ये c हो गया और ये क्या हो गया? p हो गया। क्या मुझे cp निकालना आता है? यस सर। cp कैसे निकालूंगा बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूले से, x1 + g का प्लस y1 + f का, ये क्या निकला है बच्चों? cp, है ना? c और p के डिस्टेंस। क्या मैं रेडियस निकालना जानता हूं? यस सर। रेडियस कितनी होती है बताओ? r √√। अगर ये cp की वैल्यू r के इक्वल आ गई तो बताओ क्या होगा? ये सरकमफ्रेंस पे लाइज करेगा, तो अपन लिख देंगे लाइज ऑन सर्किल। और अगर cp की वैल्यू r से ज्यादा आ गई तो क्या होगा? आउटसाइड, आउटसाइड द सर्किल। और यदि cp की वैल्यू r से कम आ गई, इनसाइड द सर्किल। बोलो बच्चों, नोट करो। लिख लिया? सवाल लिखिए। फाइंड द लोकेशन of the point with respect to circle, with respect to circle x² + y² + 2x + 2y + 1 = 0 और पॉइंट हो गया 1 4। देखिए सबसे पहले सेंटर, सेंटर बोलो बच्चों, सेंटर बोलो -1 और -1। समझ में आ गया होगा? कितने बच्चों को समझ में आ गया? सबको आ गया। तो सेंटर हो गया -1 और रेडियस बोलो √1 + 1 - 1, कितने आ गई बच्चों? 1। रेडियस आ गई। अब इस इंटरसेक्ट की डिस्टेंस निकाल लो, cp। तो cp बताओ कितना आएगा? बोलो √1 + 1 का होल स्क्वायर और 4 + 1 का कितना आ गया बताओ? 4 +
25, हाउ मच, √29। दिस मीन सीपी ग्रेटर देन कितना, आर, तो पॉइंट कहाँ हो गया, आउटसाइड द सर्किल। बोलो बच्चों, सही है ना। एक सवाल और देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसे दे दे x² + y² = 25 और पॉइंट दे दे 3 और 4, सेंटर बोलो, सेंटर बोलो बच्चों, 0 0, सेंटर हो गया 0 0, रेडियस बोलो 5, सी और पी के बीच की डिस्टेंस बताओ, सीपी, ये सी हो गया, ये पी हो गया, √9 + 16 कितना आ गया, तो क्या कह सकते हैं, सीपी भी कितना आया, 5, तो रेडियस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सीपी। इसका मतलब सीपी इक्वल टू कितना, आर। बोलो क्या बोलेंगे, लाइज ऑन सरकमफ्रेंस, ये लाइज ऑन सर्किल, एक ही बात है, नोट कर ले। मैंने आपसे कहा था ना, बार बार हर क्वेश्चन में आपको सेंटर रेडियस चाहिए होगी, तो सेंटर रेडियस निकालने की तो जितनी तेज प्रैक्टिस होगी उतना ही सवाल आगे जल्दी चलेगा। सेंटर रेडियस निकालने में कंपेयर कराओगे फिर सॉल्व करोगे तो आगे का सवाल स्लो हो जाएगा। लेवल 3 करना चालू कर दिया, कर लीजिए क्योंकि मैं करा दूंगा एक साथ। हटा दे, सवाल लिखिए। निकाले, आप बेटा इधर बैठ जाओ ना, क्यों तकलीफ पा रहे हो। ऐसे निकालेगा सेंटर, ऐसे तो पागल हो जाएगा तू, सीधे सीधे निकालना कंपेयर करा के। पुलिस वाला मेथड काम में ना ले, सेंटर रेडियस निकालने में बहुत लंबा हो जाएगा वो, डायरेक्ट निकाल लें कंपैरिजन वाले मेथड से, इजी पड़ेगा, जल्दी भी काम होएगा।
जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनका रह गया वीडियो नंबर 1 देख ले जाके, बार बार देख ले, 2 बार देख ले। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे गड़बड़ हो रही है, निकालने में दिक्कत आ रही है, एक बार और देख ले। देखने में क्या नुकसान है, समझ में आ जाएगा। लेकिन होलिस्ट वाला मेथड नहीं लगाएंगे, वो तो हम केवल इनसाइड में लगाते थे, वो लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। सीधा सीधा निकाले कंपेयर करा के।
इस ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है। बोलो ये पॉइंट कहाँ है, बोलो आउटसाइड। ये बोलो ये भी आउटसाइड। ये बोलो ये लाइज ऑन, सही है ना, लाइज ऑन मतलब उसके ऊपर ही। ये बोलो इनसाइड। ये बोलो बच्चों इनसाइड। ये बोलो आउटसाइड, नहीं हाँ आउटसाइड। ये बोलो आउटसाइड। ये आउटसाइड आ रहा है, गलत आ रहा है। कितना आ रहा है ये, इनसाइड, इनसाइड आया होगा। ठीक है ना भाइयों। अब आप देखो इसके अंदर अपन को एक कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है, सेंटर भी निकालना पड़ रहा है, रेडियस भी निकालना पड़ी है। अब अपन एक मेथड काम लेंगे जिसमें कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, और क्या नाम क्या होगा, शॉर्टकट बोलते हैं। लेकिन अब यहां से मैं शॉर्टकट नाम देना बंद कर दूंगा। अब मैं उन मेथडों का नाम दूंगा यूनिवर्सल नाम। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 250-300 निकलेंगे, और मैं पूरी कोऑर्डिनेट में आपको 2 फॉर्मूले याद कराऊंगा, वरना आप 250-300 में परेशान हो जाओगे। ठीक है ना। और उससे बचना है तो आप हमेशा यूनिवर्सल मेथड की साइड जाइएगा। यूनिवर्सल मेथड फॉर एग्जांपल, अगर ये मान लीजिए तो पैराबोला होता और ये पॉइंट होता, यहां होता, यहां होता, तो उसमें तो आपने सेंटर से डिस्टेंस रेडियस निकाल ली, यहां तो रेडियस भी नहीं होती, फिर किससे कंपेयर कराओगे। बात समझ में आ रही बात। इलिप्स होगा, इलिप्स तो और ही अलग तरह का हो गया। क्या ये सारी डिस्टेंस सेम होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, तो फिर कंपैरिजन किससे कराओगे। समझ में आ रही बात। तो हम ऐसा मेथड ढूंढेंगे जो हर टॉपिक पे लग जाए। अपन क्या बोलेंगे फिर इसको, समझ में आई बात। ऐसा मेथड सीखो ना जो हर टॉपिक में लग जाए। तो देखिए उसी को सीखने की कोशिश करेंगे। इसको एस बोलेंगे हम, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। क्या चीज है ये, कर्व है। कौन सा कर्व है, जनरल कर्व है। इलिप्स भी बनाएगा, पैराबोला भी बनाएगा, हाइपरबोला भी बनाएगा, सब बनाएगा। सही है ना। अपन इसको कर्व बोल दिया, कौन सा कर्व, जनरल कर्व। तो हमने किससे डिनोट कर दिया इसको, एस से। तो आने वाले समय किससे डिनोट करेंगे, एस से। तो देखिए अब यहां से अपन निकालते हैं। सर्किल बनाया तो सर्किल में क्या लिखेंगे बताओ, एस x² प्लस 2gx प्लस c। ये क्या हो गया, s हो गया, है ना। पैराबोला होगा तो पैराबोला का लिख देंगे एस, इलिप्स होगा तो इलिप्स का लिख देंगे। बात समझ में आई। एक नोटेशन और सीख लें। एक हम बोलेंगे S1, S1 एक बार नोटेशन बता देता हूं, फिर सवाल करना सिखाऊंगा। S1 मतलब इसके अंदर आपने पॉइंट रख दिया, कौन सा, x1 y1। जब आप पॉइंट रख देते हैं तो क्या बोलते हैं, S1। जैसे आपने बोला था L1 लाइन के अंदर, क्या करा था मैंने, लाइन में पॉइंट रख दिया था, तो क्या बोला था, L1। ऐसे यहां क्या बोलेंगे इसको, S1। S1 क्या हुआ बच्चों, x1² प्लस का c। तो नोटेशन समझ में आ गए। S मतलब कर्व, सर्किल है तो सर्किल वाला लिख देंगे, पैराबोला है तो पैराबोला लिख देंगे, इलिप्स है तो इलिप्स वाला लिख देंगे, हाइपरबोला है तो हाइपरबोला लिख देंगे। S1 का मतलब उस कर्व में क्या रख दिया अपन ने, पॉइंट, x1 y1। क्लियर हो गया। नोटेशन है तो मीनिंग हमको समझ में आ गया। देखिए अब हम इसको यूज करते हैं। देखिए ये मेरा सेंटर -g -f1, ठीक है। ये पॉइंट g(f1) के लो, g ले लो, और ये पॉइंट जिसका पता लगाना था x1 y1। बोलो बच्चों, ये c और ये क्या, p, और r क्या होती है बताओ, अंडर रूट, ठीक है।
अब मैं इसके अंदर निकाल रहा हूं सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या निकाला? सीपी स्क्वायर माइनस, बोलो सीपी स्क्वायर कितना आएगा? x1 प्लस जी का प्लस y1 प्लस होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। बोलो बच्चों, अब देखो क्या कट गया, इस जी स्क्वायर से और इस एफ स्क्वायर से क्या बच गया जरा बताओ? तो सर हमारे पास बच गया x1 का स्क्वायर प्लस और 2g प्लस एफ y1 और प्लस का, अरे ये क्या चीज है, ऐसे आ गया। तो इसका मतलब सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो गया? S1। तो मुझे सारा नाटक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जरा बताओ ये पॉइंट बाहर होगा तो सीपी स्क्वायर की वैल्यू किससे ज्यादा, सीपी की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? आर से। बाहर होगा तो बाहर होगा तो क्वांटिटी कैसे आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी। तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अगर S1 ग्रेटर देन 0 हो जाए, बताओ क्या हुआ? ये पॉइंट क्या हुआ? आउटसाइड हो गया। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि सीपी स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से ज्यादा होगी। बाहर होगा तो सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से निकाल लो बच्चों, बताओ ग्रेटर देन 0 आएगा नहीं आएगा? ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी नहीं आएगी? आएगी। और अगर सीपी की वैल्यू आर के को लिख दे, सीपी इक्वल टू आर, अब बताओ क्या होगा? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो S1 की वैल्यू क्या हो गई? बताओ कहां लाइज करेगा? तो लाइज ऑन सर्किल, सही है ना? ये क्या हो गया? आउटसाइड। और अगर मेरे पास सीपी लेस देन आर हो गया तो बताओ क्या होगा? तो S1 की वैल्यू तो क्या लिख देंगे? लाइज इनसाइड। बोलो भाइयों, समझ में आया? तो क्या मुझे सेंटर निकालने की जरूरत है? नहीं। क्या रेडियस? नहीं। क्या निकालना है? S1 निकालो। S1 क्या है? जो पॉइंट देकर सर्किल में डाल दो। अगर पॉजिटिव आ गया तो इक्वल आ गया तो लाइजोन, और नेगेटिव आ गया तो इनसाइड। तो सेंटर निकालने का काम खत्म, रेडियस निकालने का काम खत्म। नोट कर लो। तो कौन सा मेथड बोला अपन इसको? यूनिवर्सल। कोशिश होगी बिल्कुल कम से कम ना के बराबर फॉर्मूले याद करें, कॉन्सेप्ट समझे। और कोऑर्डिनेट के 7-8 सवाल आते हैं, 7-8-9 सवाल आते हैं, 10 तक भी हो जाते हैं कई बार। तो इसको स्ट्रॉन्ग करके चलें ताकि हमारा सिलेक्शन हो। जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आगे बेनिफिट। अब आपकी कोई भी क्लास नहीं छूटती है तो आप पढ़ लीजिए। हाँ, और बाइनोमियल के भी आ रहे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, टाइम बच रहा है, तो वहां से पढ़ लीजिए। जब मैं सुबह पढ़ाऊंगा तो आपको रिवीजन होगा, जैसी आपकी इच्छा करे। कंपलसरी नहीं है कोई भी चीज।
चलो हटा दे, सवाल लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 1 इजिकल टू 0 पॉइंट हो गया 1 और 2। अब पूछेंगे बताओ कहां एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर है, अंदर है, इनसाइड, उपसाइड है, ऊपर है, बोलो। तो सबसे पहले डाल दो वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन, बोलो। अरे काय को जोड़ रहे हो यार, एक ही तो कटेगा, बाकी तो सारा पॉजिटिव आएगा। तुम सारा जोड़ भी लोगे तो कौन से नंबर मिल रहे हैं तुमको, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, इसका मतलब खत्म हो गया, सेंटर काम खत्म हो गया, रेडियस काम खत्म हो गया, और ये चीज खत्म हो गई। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बार ये जिसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, पॉइंट लिखिए 1 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0, पॉइंट लिखिए 4 6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2y माइनस 6, पॉइंट लिखिए 1 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36
पॉइंट लिखिए 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 4 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पॉइंट लिखिए 3 और 4 निकालिए लोकेशन बोलो पहला वाला आउटसाइड दूसरा तीसरा है लाइजोन लाइजोन चौथा इनसाइड पांचवा छठा लाइजोन। अब तो इजी हो गया सेंटर रेडियस निकालने का काम खत्म। अगला लिखिए अगला टॉपिक डालिए लाइन एंड पॉइंट लाइन एंड सर्किल लाइन एंड सर्किल। पहले छोटे छोटे टॉपिक निपटा लें छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लें उसके बाद इनको मिक्स करेंगे। लाइन एंड सर्किल देखिए ये सर्किल है अब ये लाइन इसको काट रही है
ये इसको टच कर रही है और ये इसके आउटसाइड है। तीन ही लोकेशन बनेगी, या तो इसको काटेगी या टच करेगी या फिर, अब कैसे पता लगाए, लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सर्किल हमारे पास है ही, प्लस का 2gx प्लस इजिकल टू, कैसे पता लगाए, तो सीधे सीधे तरीका है सर, सेंटर से इस पे ड्रॉप डाल दो। क्या मुझे ड्रॉप डालना आता है? क्या मुझे सेंटर आता है? ड्रॉप डालना मुझे आता है। ये ड्रॉप डाल दो, बोलो पी। ड्रॉप कैसे डालते थे? ये इसकी जगह जाएगा माइनस ए जी माइनस का प्लस का सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट, बोलो ये पी आ गया मॉड, राइट। और एक चीज और देख लें, क्या ये इसकी रेडियस आर, बोलो क्या हुआ? अगर ये पी है, इस केस में देखो, बताओ क्या हो रहा है? पी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? इस केस में देखो क्या हो रहा है, पी की वैल्यू किससे ज्यादा आ रही है? इस केस में क्या हो रहा है? तो मैं इसको सीधे वाला बना देता हूं, ये आर हो गया। बोलो पी की वैल्यू, तो अगर पी की वैल्यू आर से कम आई तो काट देगी, काट देगी तो क्या बोलेंगे? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बन गई इसकी? कॉर्ड। चौड़ नहीं है, ये कॉर्ड है। हाँ, कई बच्चे कहते हैं चौड़, कॉर्ड है ना, कॉर्ड बोलते हैं, इंग्लिश है ये। इंग्लिश का आता पता नहीं है, सी एच ई चौड़, सी एच ई, सी एच ओ चौ, कॉ। हाँ, ये क्या है? हाँ, तो टेंजेंट। और ये नॉट इंटरसेक्ट। बोलो बच्चों, नोट कर लो। बिल्कुल होता है, सेकंड नहीं होता, सीकेंड होता है, अभी आएगा। पढ़ लिया? लिख लिया? हटा दे? सवाल लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25, लाइन लिखिए 3x प्लस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले इसका सेंटर बोलो, सेंटर रेडियस बोलो बच्चों 5,
तो उसके सेंटर से इस लाइन पर ड्रॉप डाल दें 0 0 से। बोलो ड्रॉप डालो कितना आएगा? 0 + 0 - 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 25 मॉड कितना आया? सर 1 आ गया। रेडियस कितनी है बच्चों? 5। तो P की वैल्यू R से, तो डायग्राम ऐसा ना हो कि क्या बनेगा ऐसा। इसका मतलब क्या बनेगी इसकी? कॉर्ड। लिख लीजिए कॉर्ड हो गई है। यहां पे लिख देंगे इंटरसेक्ट। हटा दे। चलिए एक सवाल और। x² + y² और लाइन हो गई x + y। चलो बच्चों सेंटर बोलो -1 और रेडियस बोलो कितना हो गया? √3। सही है भाइयों? चलिए यहां से ड्रॉप डालो उस पे। P बताओ। -1 + 3 डिवाइड बाय 1/√2। कौन ज्यादा है? रेडियस ज्यादा है या P ज्यादा है? रेडियस ज्यादा है। तो P लेस देन, बोलो क्या बन गई? कॉर्ड। इंटरसेक्ट। अरे ड्रॉप डालना नहीं आता क्या? तो बस वही चाहिए इस बार। हटा दे। चलिए सवाल लिखिए। नहीं नहीं, इसको भी 9 पे हटा दो, इजी हो जाएगा।
हाँ बोलो बच्चों, फर्स्ट का आंसर क्या निकला? कॉर्ड। सेकेंड बोलो, कॉर्ड है, नॉट इंटरसेक्ट है, नॉट इंटरसेक्ट। अगले का बोलो, टेंजेंट। अरे टेंजेंट है ना, उससे अगला बोलो। बोलो क्या निकला? लास्ट वाला नॉट इंटरसेक्ट। अगला मेथड डालें, कौन सा मेथड? यूनिवर्सल, क्योंकि ये पैराबोला में नहीं लगेगा, क्योंकि पैराबोला में क्या नहीं है? सेंटर। इलिप्स में नहीं लगेगा, हाइपरबोला नहीं लगेगा, ये केवल किस में लगेगा? सर्किल में। ठीक है ना? तो मेथड डालिए यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड देखिए, ये सर्किल हो गया, सर्किल के कोई भी कर्व हो सकता है जब हम यूनिवर्सल बोल रहे तो, है ना? और ये लाइन हो गई, राइट? यहां से कोई कर्व हो गया, एस इजिकल टू 0, लाइन हो गई एल इजिकल टू 0। ठीक है ना? अब यहां से जो वैल्यू है वाई की वैल्यू निकाल के यहां डाल दो, या एक्स की वैल्यू डाल दो, जो आपकी इच्छा कर रही हो। वाई की वैल्यू मैंने डाल दी इसमें, तो बताओ ये इक्वेशन किस में रह जाएगी? ओनली एक्स में। और क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक अपन पढ़ चुके हैं। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई तो बताओ अगर काटेगी तो कितनी वैल्यू आएगी? 2। अब ये 2 वैल्यू कब आएगी? जब इसका मैं डी निकालूंगा, बी स्क्वायर माइनस, अगर इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया तो 2 वैल्यू आएंगी, और 2 वैल्यू आई तो काटेंगी। रियल में 2 रूट्स आ गए तो इंटरसेक्ट हो गई, क्या बन गई? कॉर्ड बन गई। और अगर मैंने इसका डी निकाला, वो 0 आ गया, तो बच्चों क्या हो जाएगा? एक वैल्यू आएगी एक्स की, और अगर एक वैल्यू आई तो वो टेंजेंट हो जाएगी। 2 वैल्यू आई तो 2 जगह काटेगी, x1 x2। सही है ना? और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नॉन रियल रूट्स।
देखो कहां से अपन अप्रोच निकाली है, बस अब क्वाड्रेटिक चालू कर दिया अपन ने। कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वाड्रेटिक को इसमें डाला जाए, क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक पढ़ चुके। लास्ट टाइम नहीं पढ़ी थी तो अप्रोच चेंज कर ली थी, अब पढ़ ली तो क्वाड्रेटिक को अप्रोच करेंगे अपन, कम से कम फॉर्मूले का यूज हो। तो हमारे पास अगर काटेगी तो बी स्क्वायर माइनस क्या, टच करेगी तो, और नहीं काटेगी तो। अब मैंने कहीं सर्किल बोला, यहां पैराबोला बोला, मैंने क्या बोला, कोई भी कर्व, और यहां से वैल्यू डालेंगे। अब ये जो क्वाड्रेटिक बनाए आपकी मर्जी है किस में बनाना पसंद करें, एक्स में बनाए चाहे, समझ में आई बात, नोट कर लो। हटा दे। चलिए देखिए सवाल लिखा अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, और लाइन ले ली एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर ध्यान दे, सबसे पहले वाई निकाल लें। वाई कितना आ गया, यहां डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस फिजिकल टू कितना आ गया बताओ, प्लस का और माइनस का 16, ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x माइनस का फिजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4h निकालो इसका, 9 प्लस 4 इंटू 8 विच इज ग्रेटर देन, इसका मतलब दो वैल्यू आ रही है, और दो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये कॉर्ड हो गई, हो गया ना। अब चाहे मुझे पैराबोला दे दो, चाहे मुझे एलिप्स दे दो, चाहे मुझे हाइपरबोला दो, आपको क्वाड्रेटिक बनानी है और क्या चेक करना है। तो अगला टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा इसका, उसका अगला पढ़ेंगे फिर रिवीजन हो जाएगा। इसलिए कल मैं आपसे एक टॉपिक एक बात कह रहा था, ये टॉपिक क्या है, बेसिक है, आगे सारे कोऑर्डिनेट के लिए बेसिक है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लाइन से मतलब नहीं इस टॉपिक का, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन टॉपिक का बेसिक है। अगर इसको सीख लेंगे तो उसके 60-70% टॉपिक हमारे जेब में आ जाएंगे, 20-30% नए आएंगे वो सीख लेंगे, लेकिन 60% काम पुराना ही चलने वाला है। बात समझ में आई, नोट कर लो।
हटा दें। चलिए सवाल लिखिए। चेक करिए। एक्स भी डाल सकते हैं, वाई भी डाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्स में बना सकते हैं, वाई में, जिसमें आपकी इच्छा करे, जिसमें आपको इजी लगे उसमें बनाइएगा। बोलो बच्चों, फर्स्ट का आंसर है नॉट इंटरसेक्ट। सेकंड का नॉट इंटरसेक्ट। और थर्ड का कर रहे हैं। थर्ड का आंसर बताओ बच्चों। कौन है? चेक करो थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? एंटेंट आ रही होगी थर्ड वाली। 20 स्क्वायर माइनस 40 से 0 आ रहा होगा थर्ड में। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना बच्चों। थर्ड में 20 स्क्वायर माइनस 40 से 0 आएगा तो क्या बन जाएगी इसकी टेंजेंट। चलो बाकी कल।